विश्वं दर्पं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये मायाच्छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। कहाँ से पाठ? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तु एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्यनष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हाँ, तो कर्मयोग के इस प्रसंग में भगवान ने कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्मोह भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। कर्मयोग क्या है उसके विषय में फल अभिसंधि से रहित होकर के कर्म करें, शास्त्र विहित कर्म करें, फल अभिसंधि से रहित होकर के कर्म करें और पूर्ण मनोयोग के साथ कर्म करें, उत्साह के साथ कर्म करें और समष्टि में अर्पित होकर के कर्म करें अथवा ईश्वर के लिए अर्पित होकर के कर्म करें।
तो इस प्रकार के कर्म करने से कि जंतु जीव मनुष्य ये कर्मों से बंधता नहीं है, कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसी को भगवान ने आगे कहा योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता है, यही कुशलता है कि करते हुए भी नहीं बनता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं कुछ नहीं छोड़ना है, बस वहां दृष्टि दे देनी है। कर्म ना अच्छा है ना बुरा है, कर्म के पीछे जो उद्देश्य है, दृष्टि है, वही अच्छी है वही बुरी है। देखो चाणक्य ने कितनी कुटिलता की, और महाभारत में आप देखेंगे कौरव पांडवों में कौरवों ने पांडवों को बहुत सताया, उनके साथ बहुत अत्याचार किए। जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो कौरवों ने अभिमन्यु को घेर करके मारा और इतनी क्रूरता दिखाई कि शव पर भी वो नाचने लगे। लेकिन उसके बाद आप देखें पांडवों ने बड़े बड़े योद्धा किसको छल से नहीं मारा। द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को, कर्ण को और जरासंध को, दुर्योधन को, सबको छल से मारा। लेकिन एक तो धर्म पक्ष कहा गया और एक अधर्म पक्ष कहा गया। तो क्या है उसके पीछे? यही है, उद्देश्य ही है। उनका उद्देश्य राज्य भोग करना नहीं है पांडवों का। एक तो भगवत आज्ञा है, वहां धर्म है जीवन में, और यहाँ जो है केवल भोग अपने ऐश्वर्यता के लिए। इसको कौरवों ने ऐसा किया है। तो वहां उद्देश्य की दृष्टि से है कि कहीं क्रिया में कोई न्यूनाधिकता रह भी जाए, परंतु उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। चाणक्य का उद्देश्य था कि अखंड साम्राज्य एक साम्राज्य हो, तो छोटे छोटे गण राज्य हैं, सबकी एकता हो। ऐसे ही ये कर्म योग है। ऐसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म में दृष्टि दे दी जाए कि ये ईश्वर के लिए अर्पित है, अपने लिए नहीं। तो यहाँ भोग समाप्त हो जाता है, राग समाप्त हो जाता है, और ये कर्म जो है बंधन का हेतु नहीं होगा, क्योंकि उसने कर्म फल को स्वीकार नहीं किया और ईश्वर में कर्म फल का लेप नहीं हो सकता। तो कर्म फल जो है, कर्म जो है, ये यही समाप्त हो जाता है। ये विज्ञान है उपासना का, कर्मयोग का, भक्ति का, सबका यही विज्ञान है कि जब हम कर्म होता है फल के पीछे, बंधन का हेतु क्या है? फल है। जब फल हमारे जीवन से निवृत्त हो जाता है, फल हम नहीं चाहते, तो कर्म मृत प्राय हो जाता है। सारा जो कुछ भी बंधन है ये फल है। अब फल हमेशा छोटा होता है। आप कहो कि नहीं बहुत बहुत बड़े फल होते हैं, वो समष्टि की दृष्टि से, अनंत परमात्मा की दृष्टि से वो सब छोटे ही हैं। एक दुनिया के नक्शा में आप खोजना चाहें कि भिंड कहाँ है तो मिलना मुश्किल है। भारत भी एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा, और उसमें भी आप भिंड को देखें और भिंड में भी देखें कि ये गायत्री विहार कॉलोनी, तो कहाँ मिलने वाला? भिंड ही मुश्किल से मिलेगा। तो अनंत में इस छोटी चीज की कोई गति नहीं। यही जब सीमित को हम पकड़ने लगते हैं, सीमित के साथ चिपकने लगते हैं, यही इसी सीमित की चिपक का नाम राग होता है। राग कभी असीम में नहीं होता। यदि असीम में राग हो जाए तो इस असीम के राग का नाम ही भक्ति है। भक्ति की एक परिभाषा ये देखें कि असीम राग, महात्म ज्ञान पूर्वक इसने आख्या अंतःकरण वृत्ति विशेष भक्ति। भक्ति के आचार्य ने परिभाषा बताई कि महात्म ज्ञान पूर्वक एक ऐसी स्निग्ध तरल माधुर्य वृत्ति है, उसी का नाम भक्ति। तो मुख्य बात क्या है?
महत्ता होनी चाहिए, अनंता होनी चाहिए, उसके साथ जो हमको जुड़ना है, ये उसके पास जो बैठना है, जुड़ना है, ये भक्ति है, ये कर्मयोग है। और अनंत मेरा ही स्वरूप है, ये ज्ञान है। भगवान सबके प्रेमास्पद है। भक्ति में भगवान सबके प्रेमास्पद है और ज्ञान में भगवान स्वयं आत्मा है। अगर भेद है बस इतना ही है, बाकी कोई भेद नहीं। तो भगवान ने यहाँ कहा कि जो मुझ में समस्त कर्मों को अर्पित करता है और आशा रहित कर्म अर्पित कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है, ममता नहीं करता है, तो वो और किसी आवेश में होकर के नहीं करता। अभी यहाँ कुछ सुना तो आज आवेश आ गए, आज तो हम पूर्ण सन्यासी हैं। अकल जो है सन्यासी नहीं रहे तो ये आवेश जो है, भावावेश ये है, इसी को भगवान ने कहा ज्वर, ये बुखार है। इस बुखार में कुछ काम मत कर बैठना, होश हवास में पूर्ण जागृति में करना। आज आवेश आया, आज संतों को देखा तो आज ही सन्यास ले लिया, एक दिन भी नहीं चुके, उसी दिन ले लिया। और उसके बाद फिर अब वो क्योंकि भावावेश था, अब वो निभा नहीं पाए। अब फिर हम जो है यथावत जैसे हैं वैसे रहे। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि विगत ज्वरा, ज्वर से रहित होकर के, संताप से रहित होकर के, किसी आवेश से रहित होकर के तुम कर्म करो। तो भगवान आगे कहते हैं, और कल एक बात और बताई, श्रद्धावंतन सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो श्रद्धा से युक्त होकर के ईश्वर अर्पित कर्म करते हैं, असूया से रहित अर्थात अनुसूया युक्त, क्योंकि अनुसूया के ही दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न होते हैं। और दत्तात्रेय में क्या है, वह दत्तात्रेय का आप विग्रह देखेंगे तो ये दिखाता है कि चारों वर्ण मुझ में है, चारों आश्रम मुझ में कल्पित हैं, चारों वर्ण मुझ में कल्पित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मुझ में कल्पित हैं, मुझसे ही सब है और मुझ में कुछ भी नहीं है। ये दत्तात्रेय का स्वरूप है। आप पूरा एक एक उनके मुद्राओं को देखें, उनके भुजाओं को, सिर मस्तिष्क सबको देखें तो ये बात आपको मिलती है। तो भगवान ने फिर आगे कहा, ये पितरभ्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्य नष्टान चेतसः। किंतु जो ये तू शब्द पूर्व श्लोक से व्यावृत्त करने के लिए, उससे पृथकता दिखाने के लिए कहा कि जो अभ्य सूयंतो अभितः परितः सूयंतो, अभितः परितः सब ओर से, जो गुणों में दोष देखने का जिन्होंने स्वभाव बना लिया है, दोष तो दोष देखते ही हैं, गुणों में भी दोष देखने का स्वभाव है। और ऐसा नहीं, एक में नहीं, अभितः परितः सब में देख रहे हैं, जहां भी देखते हैं वहां यही देखते हैं, उसको दोषी उसको देखते हैं। कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, वहां कुछ ना कुछ कुतर्क करना ही उनका उद्देश्य है कि इनको उचित ठीक से नहीं आता है। किसी से प्रश्न भी पूछेंगे तो परीक्षा हेतु प्रश्न पूछेंगे कि ये कितना जानते हैं, कितने पानी में है महाराज, देख तो लें। तो ये जो उद्देश्य है, परीक्षा के लिए पूछना और कुतर्क के लिए पूछना, जल्प वितंडा के लिए पूछना, इसी को बोलते हैं अभ्यसूयतः। सब ओर से दोष दर्शन करने वाले हैं ऐसे जो हैं, और मेरे इस मत का, इस नित्य वेद वाणी का, भगवत वाणी का जो अनुष्ठान नहीं करते हैं, अनुष्ठान माने जो पीछे से हमको प्राप्त है, कहाँ से, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति। ब्रह्मा जी ने हमको उत्पन्न यज्ञ के साथ जो उत्पन्न किए थे, उस यज्ञ को भूल गए हैं। तो जो सहयज्ञ है यही अनुष्ठान है जो हमको पीछे से प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अब बैठ के आप सुन रहे हो, आप विस्मृति हो रही है आपको तो जिस दिन गर्भाधान माँ के गर्भ में आएगी उसी दिन से ही संस्कार देना प्रारंभ हो गया था।
इस तत्व के विषय में उसी दिन से संस्कार देना प्राप्त हो गया था, और लेकिन आप सब विस्मृत होते चले गए, क्योंकि भोग और राग फल में आपने उसको छोड़ दिया है। जो आपके साथ रहने वाला अभिज्ञात सखा है, उस अभिज्ञात सखा को हम भूल बैठे। भागवत में आपने सुना पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान, वहां कौन है अभिज्ञात सखा? वो ईश्वर ही है। वो कभी जो सहयुजा है, आपसे कभी अलग नहीं होता, अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध मतलब कभी अलग हो ही नहीं सकता, ऐसा ईश्वर आपका आत्मा है। बस केवल देखने की बात है। इस गर्दन को अहंकार से युक्त होकर के ऊपर मत देखो, नीचे मत देखो, अपने अंतः में देख लो, तो वहां परमात्मा विराजमान है, क्योंकि उनका पता वही है, बाहर ढूंढने में वो नहीं मिलते। जब भगवान सूकर अवतार लिए, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, तो हिरण्याक्ष ढूंढता फिर रहा कहाँ है, अब भगवान उसी के हृदय में बैठ गए। अब इधर उधर ढूंढता है, लेकिन अपने हृदय में नहीं देख सकता, क्योंकि फलाकांक्षी है, रागी है, द्वेषी है। द्वेषी हमेशा बाहर ही देखता है, अन्य में ही देखता है, रागी अन्य ही देखता है। जो रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, फलाकांक्षी नहीं है, वो अपने अंतः देखता है। ये पहचान आप समझ लीजिए। रागी जब ही देखेगा, अन्य को देखेगा। राग क्या है? सुखानुसयी राग, जो सुख के पीछे दौड़ता है, सुख को पाने की कोशिश करता है, सुख का पता नहीं, यानी सुखाभास के पीछे जो दौड़ता है, उसका नाम है राग। बड़ा मीठा मीठा होता है। द्वेष दुखानुसयी, जो दुख के पीछे है, ये है द्वेष। तो आपने मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में देखा, भगवान विष्णु के कर्ण से उत्पन्न हुए हैं ये मधु कैटभ। ये मधु कैटभ कौन है? ये मधु माने राग और कैटभ माने ये द्वेष। ये कहाँ से? रूपक को देखिए कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान के कानों कर्ण मूलोद्भव, कान से ये प्रवेश कर जाते हैं। इनको जो घुसने का रास्ता है, ये कान से होता है। इस कान से ये राग द्वेष चले गए, और जा करके उन्होंने वहां जो अनंत व्यापक परमात्मा है, व्यापक विष्णु, उसके साथ युद्ध कर दिया। युद्ध कर रहे हैं। तो ये है इसका विज्ञान। तो राग द्वेष जब होंगे, अन्य को देखने से होंगे, और अन्य से अपने हृदय में कानों के रास्ते से प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो अभ्युसूयता है, ये बाहर ही देखते हैं। जब हम निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, दोष दर्शन है। दोष दर्शन देखना बुरी बात नहीं, दोष दर्शन देख करके आप अपने में लौटो, और ये देखो कि ये दोष मुझ में तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है वैराग्य हो जाएगा। भगवान ने कहा है गीता में, दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शनम, देखो, अनुदर्शन, पीछे से देखो। अनु माने पीछे, पीछे से होकर के देखो, उनके साथ जोड़ो नहीं, उनके साथ चिपको नहीं। यदि आप उनके साथ चिपक जाते हैं, तो ये जो दोष है, मन से ज्ञानेंद्रियों में अवतरित हो जाता है, कर्मेंद्रियों में अवतरित हो जाता है, और फिर हम दोष, वही निंदा होती है, उसी का नाम चुगली है। बस यही करते रहते हैं। अब यही निंदा चुगली ही, इसी का परिष्कृत नाम अभितः असूयतो, वही असूयता, असूया हो गए। असूय माने प्राण, आशु माने प्राण। इंद्रियों का नाम भी आशु है। तो जो इन भोगों में रमण करता है, आशुसु इंद्रियसु रमनते इति असुरः, तो हम असुर हो गए। जो निंदा करने वाले हैं वो कौन हो जाते हैं? असुर हो जाते हैं।
वो सुर नहीं रहते। इंद्रियों में रमण करना माने असुर। तो भगवान ने कहा कि जो इंद्रियों में रमण करता है, निंदा चुगली करता है, दोष दर्शन करता है और मेरे इस नित्य अनुष्ठान को, नित्य वेद वाणी का जो अनुष्ठान नहीं करता है, तो ऐसा जो लोग हैं वो क्या होता है उनके लिए? पहले बताया था जिनमें ये दोष नहीं है तब मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और इनका क्या फल बताया भगवान ने? उनको कहा विद्या नष्टान चेतसः, वो उनके चित्त नष्ट हो जाते हैं। चित्त का नष्ट होने का मतलब क्या है? वो कभी अच्छी चीज देखते ही नहीं। उनका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। अब वो कभी अच्छी चीज नहीं देख सकते, परमात्मा के अभिमुख नहीं हो सकते। ये परमात्मा अभिमुख होना ही नष्टान चेतसः, चित्त का, इस ज्ञान का नष्ट होना है। और इतना ही नहीं, और भी कहा है सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान, वो जो है ऐसे जो हैं वो उनको सर्वज्ञान विमूढ़ हो जाते हैं। और सर्वज्ञान विमूढ़ के इस प्रकार से समझे, सर्वज्ञान एक तो सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जान रहा है। और इसका हम विस्तार करें तो सर्वज्ञान विमूढ़ क्या है? ना तो वो सोपाधिक ईश्वर को जानता है, ना तो सगुण ईश्वर को जानता है, और ना निर्गुण निरुपाधिक ईश्वर को जानता है। सर्वज्ञान, क्योंकि इन्हीं दो ज्ञानों में सब कुछ सिमट जाता है। और कैसे नहीं जानता? तो इस सोपाधिक सगुण ईश्वर के क्या प्रमाण है, क्या प्रयोजन है, क्या प्रमेय वस्तु क्या है, ना प्रमाण को जानता है, ना प्रमेय को जानता है, ना प्रयोजन को जानता है। जब हम किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो ये चीज हमको चाहिए, तभी तो हम जान पाते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, इसके विषय में प्रमाण क्या है, और लक्षण क्या है? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। जब किसी का हमको ज्ञान होता है तो दो चीज चाहिए, लक्षण चाहिए, प्रमाण चाहिए। सामने उपस्थित रखा हुआ घट का लक्षण है, कैसा बता लक्षण? कि बहुत बड़े पेट वाला है, ऊंची गर्दन वाला है, पानी इसमें भरा जाता है, ये लक्षण है उसका। लाल लाल रंग का बड़े बड़े पेट वाला, गर्दन ऊंची वाला एक जो आकृति विशेष है, ये घट है। अब प्रमाण चाहिए उसके लिए। प्रमाण ये है कि वो हमारी आंख चाहिए, लक्षण चाहिए और आंख चाहिए। बिना आंख के सामने रखा हुआ घट भी का ज्ञान हमको नहीं हो सकता, तो आंख भी चाहिए, शुद्ध पवित्र चाहिए। आंख जो है निर्दोष चाहिए। ऐसी आंख से लक्षण प्रमाण से सामने रखा हुआ घट तो हमको ज्ञान होता है। कहता अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, ये ज्ञान। तो ऐसे यहाँ अब उस घट का प्रयोजन भी उसमें, हालांकि ये बात कही लक्षण प्रमाण कही, घट में ही प्रयोजन भी निहित है, क्योंकि लक्षण के अंतर्गत ही ये प्रयोजन आ गया। क्योंकि प्रयोजन क्या है कि इसमें पानी भरा जाता है और उससे शीतल जल होता है, उससे प्यास बुझती है। तो ये यही इसी प्रकार से इस सोपाधिक ईश्वर के विषय में इसका लक्षण क्या है नहीं जानता, इसके विषय में प्रमाण क्या है नहीं जानता, और इसका प्रयोजन क्या है, इस सगुण साकार उपासना का, इस कर्म योग का क्या प्रयोजन है, ये भी नहीं जानता है। इस ज्ञान से वो विमूढ़ हो जाता है। और इसके इतर जो निर्गुण उपासना है वहां भी ये लक्षण घटते हैं। और जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है उसके विषय में नहीं जानते। वो ब्रह्म ज्ञान समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हमको होगा तो हमारी ये कामना सिद्ध होती है। हम इतने कामी हैं, इतने भोगी हैं कि कहीं भी
हम चूकते नहीं। सबसे बड़ा जीवन में दोष ये है, ये मुक्ति में सबसे बड़ा दोष ये है कि कामना इतनी जबरदस्त बैठी है कि ये भी नहीं देखते किससे करवाना होता, किससे नहीं करवाना होता है। महात्मा कोई भिक्षा करना जाए, किसी के यहाँ माधुकरी करने गए, महाराज जी आप उधर जा रहे हैं, हमारी चिट्ठी थोड़ा डाकखाने में डाल देना, वहां भी नहीं चूकेंगे। ये होता है, आप उधर तो रास्ता है ही, आप डाल देना चिट्ठी। अब महात्मा तो निष्काम है, ठीक है, हमको लेना देना नहीं, ना करते ना है कश्चन, ना उनके करने से प्रयोजन है ना करने से प्रयोजन, लाओ भैया डाल देते हैं। पर तुम्हारी जो भोग वासना है, फला शक्ति है, ये प्रबल हो गई। ये नहीं सोचा कि हम किससे काम करवा रहे हैं, तो हमारी फल वासना कितनी प्रबल हो गई है कि हम ऐसी जगह भी नहीं चूक रहे हैं। कल कह रहे थे कि निर्गुण जो है मूल धारा से मूल तत्व को बताने में भूल हम कर बैठे हैं, वहां भी नहीं चूकते हैं। सत्संग घर में इसलिए कराएंगे कि घर की कोई परेशानी दूर हो जाए। उस निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का सत्संग इसलिए कराएंगे कि हमारे घर में इसलिए करो क्योंकि हमारे घर की व्याधा दूर हो जाए और हमारी अच्छा घर में पैसा धेला खूब आने लगे। उसका भी उस जहां कोई गुंजाइश नहीं उसमें भी कामना ले आएंगे। कहां तक कामना कही जाए। ये सबसे बड़ी पिशाची जो है ये कामना है। हम निष्काम होते ही आप ये परमात्म ब्रह्म ज्ञान कुछ नई बात कुछ नहीं है। अभी कहा था नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनादि गच्छति। नैष्कर्मता है, निष्कामता है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो मुक्ति, यही तो आत्मा आपका है। निष्काम होना तो हम अपनी कामनाओं को शिथिल करें। इस कामनाओं का मृत प्राय शिथिलीकरण करने का नाम ही कर्मयोग। हम इस कर्म का उपयोग करें निष्कामता के लिए, कर्म का उपयोग कामना के लिए ना करें। कर्म का उपयोग कामना करने से कामना और बढ़ती है। जैसे अग्नि पे घृत याज्ञ प्रक्षेप करते हैं, घी डालते हैं, तो क्या होता है, अग्नि और बढ़ती है। अब कामना में और कामना जोड़ते चले जाते हैं, ये एक श्रृंखला बन गई। हम कर रहे हैं खाने के लिए, खा रहे हैं करने के लिए। दूसरा कभी विचार नहीं आता कि कर्म क्यों है और इस मृत्यु लोक में हम मनुष्य शरीर हमारे किस लिए, हमारा मनुष्य शरीर हमको निष्कामता के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है या कामना भोगों के लिए प्राप्त हुआ है। यदि भोगों के लिए प्राप्त हुआ है तो पशु और मनुष्य में क्या भिन्नता सिद्ध होती है, क्योंकि भोगों को भोगने के लिए पशु का जीवन है और मनुष्य का जीवन भी यदि इसीलिए है तो कोई भिन्नता नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि उसके सींग हैं और खुर है, हमारे सींग नहीं है, खुर नहीं है, बस इतना ही अंतर, बाकी कोई अंतर नहीं रह जाता। यही वैशिष्ट है। नैष्कर्मता यदि हमारे जीवन में आवे, निष्कामता है, तभी हम मनुष्य हैं, नहीं तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आप इसको विचार करके देखें। निष्कामता जीवन लक्ष्य है, वही स्वरूप हमारा है। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम जो है सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान, सब ज्ञान से विमूढ़ हो जाता है वो जो मुझ में श्रद्धा नहीं करता है, केवल दोष दर्शन करता है, मेरे बताए हुए इस नित्य अनुष्ठान को नहीं करता है, वो जो है सर्व ज्ञान विमूढ़ हो जाता है। समस्त ज्ञान, क्योंकि उसको प्रयोजन मालूम नहीं, केवल एक ही चीज देखता है कि भोग ही प्रयोजन है, भोग ही साधन है, भोग ही लक्ष्य है। यही बस एक ही चीज बैठ गई। प्रमाण भी भोग, प्रमेय भी भोग, अप्रयोजन भी भोग, अप्रमीति भी भोग, ये चारों चीज भोग ही भोग है, ऐसा मान बैठा है। तो समस्त ज्ञान से विमूढ़ हो जाता है और उसका विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक का नष्ट होना ही ये सबसे बड़ा हनन है, आत्म हनन है।
जिसका विवेक नष्ट हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं रहा। आगे भगवान ने कहा, ये चित्त में प्रश्न रहा भगवान के कि अर्जुन को ये शंका जरूर हुई होगी कि हम देख रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, स्वरूपस्थ हैं और अज्ञानी भी हैं, इनमें तो हमको कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। सबके चित्त में ये प्रश्न होता है, अरे हम तो इतना खाते, महात्मा की तो बहुत मौज है, ये तो इधर से हलवा आता है, इधर से पकौड़ी आती है, इधर से कुछ चारों तरफ से आ रहा है और सब चट कर जाता है, तो हमसे बड़ा भोगी तो यही है। हम तो इतना खाते, हमको तो मिलता भी नहीं। तो ये सब चित्त में प्रश्न है। एक बार गोपिकाओं से भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो हमारे गुरुदेव आए हैं जमुना जी के पास, आप जो है उधर जाकर के भगवान को हमारे गुरुदेव को भोजन ले जाओ। तो बोले कैसे जाएंगे जमुना जी के पार? तो कहना, जमुना मैया से कहना कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण यदि उन्होंने कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो, अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो जमुना जी हमको मार्ग दे दे, आपको मार्ग मिल जाएगा। और जमुना ऐसा जो कहा, जमुना जी ने रास्ता दे दिया और वो भोजन लेकर के वहां पहुंच गए। और दुर्वासा ऋषि को भोजन रख दिया, भोजन कर लिया। अब बोले महाराज अब हम कैसे जाएं? वो कैसे आए थे? तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था कि जो मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो जमुना जी मुझे रास्ता दे दो। अब इधर से कैसे जाएं? इधर से ये कहना कि यदि दुर्वासा मुनि ने कभी अन्न खाया ही ना हो तो जमुना जी हमको रास्ता दे दे। ऐसे ही कहा, जमुना जी ने रास्ता दे दिया, आ गए। अब विचार करती हैं गोपियां कि वो तो थाली भर के खा गया बुढ़ा बाबा, और रोज रास रचाते हैं हम, रात दिन हमारे साथ रास होता है, इसने कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया और उसने कभी खाया नहीं, पागल तो हम ही हैं। तो ये ऐसे ही पागल हुआ, सारी दुनिया सा पागल हुई। क्रिया को देख करके हम ज्ञान को देखना चाहते हैं। क्रिया सापेक्ष जो ज्ञान दिखाई देता है वो सोपाधिक सापेक्ष ज्ञान दिखाई देता है, निरुपाधिक ज्ञान नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अव्यवहार्य तत्व है, उसका व्यवहार के स्पर्श नहीं होता है, इसलिए उसको समझने में भूल हो जाती है। तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन को ये जरूर शंका हो रही होगी। तो भगवान ने कहा, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्याः, सब अपनी अपनी प्रकृति के सदृश, प्रकृति के अनुरूप ही सब चेष्टा करते हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप ही सब चेष्टा करते हैं। कौन? सब अज्ञानी, तब तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो कहा ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी। अब इस ज्ञानी में कोई अर्थ लगाते हैं कि परोक्ष ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी है, उपासक है, वो ज्ञानी नहीं, ऐसा नहीं। ये ब्रह्म ज्ञानी भी, अपरोक्ष ज्ञानी को भी उसी कोटि में लीजिए। ये ज्ञानवान भी, वो भी अपनी प्रकृति के सदृश ही चेष्टा करता है, उसके सदृश चेष्टा जब तक ये प्रतीति है उसी के अनुसार चेष्टा होगी। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सब अपनी अपनी प्रकृति को जा रहे हैं, इसमें निग्रह क्या करेगा कि हम इंद्रियों को रोक करके प्रतीति ना होने दें। स्वयं ईश्वर का निग्रह अथवा अन्य का निग्रह क्या कर सकते हैं? अर्थात ऐसे समझें कि आंख प्रकृति है, आंख का स्वभाव है देखना। अब वो देखेगी, सुनेगी नहीं।
पैर चलेंगे, पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। ये है नैसर्गिक प्रकृति, निसर्ग से प्राप्त होने वाली प्रकृति। जिस शरीर में आप पैदा हुए हैं वही शरीर, वही ऐसी चेष्टा होगी। आप इस पवित्र भूमि पर उत्पन्न हुए तो आप सुंदर सुंदर शाक भाजी खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं। यदि कोई पीता हो तो छोड़ देना, ये उचित नहीं। तो शाक भाजी खाते हैं, भगवान के सुंदर सुंदर सात्विक जो भगवान ने व्यंजन इस सृष्टि में बना दिए हैं उनका भोग करते हैं। यदि कहीं आप कहीं तिब्बत में पैदा होते तो मांस खाते, बंगाल में पैदा होते भले ही वहां सब कुछ है लेकिन जल तोरई मछली खाते, वो मछली नहीं बोलेंगे, जल तोरई बोलेंगे, जल तोरई खाते, उसमें कोई दोष नहीं मानते। लेकिन इस ऐसी पवित्र भूमि में पैदा हुए जो जहां आपको शुद्ध सात्विकता प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान का इसके साथ विरोध नहीं है, इस प्रतीति के साथ विरोध नहीं है। आप योग वासिष्ठ में देखेंगे एक करकटी नाम की राक्षसी है, तत्वज्ञानी, और रोज गांव के गांव चट कर जाती है। यदि इतना विरोध होता तो तत्वज्ञानी कैसे हो सकती थी? तो इस प्रारब्ध का ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं। प्रारब्ध तो मरा हुआ सांप है, फल देने के लिए उन्मुख हो गया है। प्रारब्ध ज्ञान होने से पहले जो प्रारब्ध है वो आपका कुछ सहायक हो सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन तत्वज्ञानी का प्रारब्ध तो कुछ बाधक होता ही नहीं। जब तक ये शरीर है ये भोग के द्वारा क्षय हो जाएगा। ज्ञान में कोई विरोध उत्पन्न नहीं करता है। तो सदृशम चेष्ट तस्या, ये ज्ञानी भी अपने निसर्ग स्वभाव से ही उसका व्यवहार होता है। यदि उसको रोकना चाहे कि हम जो हमारा निसर्ग है स्वाभाविक है उसको रोकेंगे तो वहां हमारा प्रयास होगा, कर्तृत्व जागृत होगा और रोक नहीं पाएंगे। हम चाहें कि मलमूत्र को रोक लें, आप रोक पाएंगे? ज्ञानी को जन्म नहीं हो, हाँ, तो पुरुषार्थ तो मैं बताऊंगा फिर वहाँ पे जैसे प्रारंभ से जन्म है वो, हाँ, तो फिर पुरुषार्थ तो करो। पुरुषार्थ जो तत्ववेत्ता है उसके लिए पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होगी। तो बाद में होगा तो पूरे बात। हाँ, तत्ववेत्ता की बात कह रहे हैं, ज्ञानवान की माने तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता और पुरुषार्थ भी होगा, उसकी भी चर्चा बताएंगे। तो तत्व ज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं रह जाता। पुरुषार्थ शून्यानाम चिति शक्ति कैवल्यम, केवल चेतन मात्र है, वहां पुरुषार्थ भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, वो केवल सत्ता मात्र होकर के रहता है। कृत कृत्यो, हम जो कुछ करना था कर लिया, जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ अवशिष्ट है ही नहीं। ये तत्ववेत्ता है। ऐसे तत्ववेत्ता का जब ये शरीर है तो जो प्रारब्ध से चल रहा है शरीर, वो कोई बाधक नहीं होता है। तो सदृशम चेष्टते सस्या, उसके सदृश अपने निसर्ग के अनुसार ही वो चेष्टा उससे होती हुई सी उसको मालूम पड़ती है। वस्तुतः उस तत्ववेत्ता का कोई प्रारब्ध नाम की चीज ही नहीं है। ये तो अज्ञानियों की वृत्ति के लिए, अज्ञानियों को बोध कराने के लिए ये प्रारब्ध की चर्चा शास्त्र में की जाती है, ज्ञान कराने के लिए नहीं। व्यवहार की संगति, क्योंकि सबकी दृष्टि कर्म पर टिकी है, क्रिया पर टिकी है। अभी जो कथा सुनाई थी उसका यही तात्पर्य था कि क्रिया को देख करके हम उसको लक्षित नहीं कर सकते। एक सज्जन है, एक महात्मा है, उनका जीवन किसी प्रकार से है, किसी का जीवन किसी प्रकार से है। सुकत त्यागी, सुखदेव जी त्यागी हैं। जनक राम जो है राज्य पाठ कर रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज अग्निहोत्र कर्म कर रहे हैं। इनमें कोई भेद, इनके ज्ञान में कोई भेद नहीं। प्रारब्ध की भिन्नता से ज्ञान पर भेद हम नहीं कहते।
यही प्रारब्ध है कि सुखदेव जी परमहंस हैं, त्यागी हैं, और जनक जो है वो राज्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण भोगी, जनक कृष्ण भोगी, सुखद त्यागी, जनका राम जनक राघव, ऐसा श्लोक आता है कि कृष्ण भोग है, भोग की उनको आपको दिखाई देता है। तो इनके ज्ञान में कोई भेद नहीं आ रहा। ये जो प्रारब्ध है, अब इसी श्लोक को लेकर के जो अज्ञानी है, अब उनकी पुष्टि हो जाती है कि भैया हम तो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हम तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित। वेदांत के शब्दावलियों का बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ के अपना उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि जगह मिल जाती है। कहा जाए कि प्रवृत्ति निवृत्ति समान है, तो हम प्रवृत्ति में ही रहे, निवृत्ति में क्यों जाएं। अब ये बात क्या लक्षित कर रही है कि प्रवृत्ति हमारी आसक्ति है, ये वृत्ति क्यों नहीं आई कि हम निवृत्त रहें। अब इस पर फिर तर्क खूब शुरू कर देंगे कि जब प्रवृत्ति निवृत्ति समान है तो आपका कहना ये होगा आप तो निवृत्ति का पक्ष ले रहे हैं, आपको निवृत्ति पक्षधर है, प्रवृत्ति नहीं, तो ऐसा विवाद खड़ा हो जाता। इन शब्दों को लेकर के अपनी वासना की पुष्टि हो जाती है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति समान जब साधक के लिए बात कही जाती है, तो साधक के लिए क्या कहा जाएगा? प्रवृत्ति निवृत्ति समान होते हुए भी निवृत्ति के ही पक्षधर रहो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहीं किंचित कोई वासना है, किंचित कोई वासना है तो उसकी निवृत्ति हो जाए, फिर वास्तव में जो प्रवृत्ति निवृत्ति से परे जो तत्व है सब जाकर के वहां प्रतिष्ठित होता है। वहां फिर ये कहना नहीं बनता, ना ये आग्रह रहता कि हम निवृत्ति ही रहें या हम प्रवृत्ति रहें। जो जैसा होगा, जैसा है सो है वहां, क्योंकि प्रतीति को बनने के लिए, बिगाड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। वो बात यही कही गई है कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान की। उस ज्ञानवान की जो निसर्ग से चेष्टा हो रही है, उसको रोकने में यदि तुम रोकते हो तो वहां आपका विशेष कर्तृत्व जागृत होता है, कर्ता बन जाओगे। जैसे रोकने में कर्तृत्व बनना, ऐसे उसको बढ़ाने में भी कर्तृत्व बनता है। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है ये संसारी है, ये अज्ञानी का लक्षण है। यदि हम उसमें चेष्टा ऐसी करेंगे, भगवान भाष्यकार ने कहा पशुआदिभिश्च अविशेषात् ब्रह्मसूत्र में कहा कि मनुष्य का व्यवहार की समानता ही नहीं, पशु आदि अध्यास भाष में कहा कि पशु आदि के व्यवहार से ही तत्वज्ञानी की व्यवहार की कोई भिन्नता नहीं, दोनों में समानता है। जैसे पशु आदि का व्यवहार है ऐसे ज्ञानी का भी व्यवहार है, क्योंकि वो भी अपने निसर्ग से काम करता है। वो भी भूसा खाता है तो ये भी रोटी खाता है, क्या भिन्नता हुई? तो व्यवहार की भिन्नता जो दिखाई पड़ रही है ये निसर्ग से प्राप्त है। ये स्वरूप से इसका कोई बोध नहीं है। जब एक तत्वज्ञानी नंदी के रूप में है, भगवान शिव के वाहन है, अब वो तो भूसा ही खाएंगे भाई, तो रोटी तो नहीं खाएंगे। तो कहो कि तत्वज्ञानी वो भूसा क्यों खाता है, ये रोटी क्यों खाता है? ये बढ़िया माल खाता है, एक महात्मा सूखी रोटी खा रहा है और एक जो है पकवान खा रहा है। तो ये जो प्रारब्ध है उसके ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता, ये निसर्ग है। हाँ, यदि उसमें कर्तृत्व जागता है कि यहाँ सामने प्रारब्ध यहाँ तक है, अंदर नहीं है, जब वो ग्रास हमारे सामने उपस्थित हो जाए, यहाँ तक तो प्रारब्ध है। यदि हम यहाँ स्वाद लेकर के हम इसी को खाएंगे तो अब यहाँ भोक्ता बन गए, कर्ता बन गए कि मैं तो यही चीज खाना है मुझे, तो अब ये प्रारब्ध नहीं, ये तो भोक्ता का लक्षण है। प्रारब्ध कहते हैं कि वस्तु सामने उपस्थित हो जाए, यहां तक प्रारब्ध। इस प्रकार से भगवान ने कहा
कि सर्वज्ञान विमूढ़ उससे विमूढ़ हो गया। और निग्रह किम करिष्यति, इसमें इस प्रकृति को, निसर्ग को निग्रह कैसे हो सकता है? ना तो हम रोक सकते हैं और ना कोई ईश्वर भी रोक सकते, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त ये जो निसर्ग है ये ईश्वर प्रदत्ति तो है। जब भगवान श्री राम समुद्र पर बैठे, समुद्र को पार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से, और जब उनको आवेश हुआ तो सुखाने के लिए चले, तो समुद्र ने क्या कहा? ये तो प्रभु आपका बनाया हुआ नियम है, यदि आप सुखा देंगे तो ये क्या उचित है? आपका बनाया हुआ नियम कि सब पानी पर पुल बांध करके जाएं, किसी प्रकार से जाएं, यदि सब सुखाने, ऐसे सुखाने की बात होगी तो आपकी जो नियति है, आपका जो एक संविधान है, ये इस पर कलम चल जाएगी। निसर्ग में हम जबरदस्ती उसको रोक नहीं सकते, बना नहीं सकते, इसी का नाम है निसर्ग। पूर्व से ये हमको प्राप्त हुआ। तो अर्जुन को ये चित्त में प्रश्न हो कि इसलिए भगवान ने कहा कि इस प्रारब्ध को देख करके, इन चेष्टाओं को देख करके तुम जो है ऐसा मत समझ लेना, इस प्रारब्ध, इसको रोकने के लिए प्रयास करोगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बन जाओगे। आगे भगवान ने कहा, अब भगवान को फिर एक बात कि ठीक है अर्जुन तो समझ गए, लेकिन और के चित्त में एक प्रश्न खड़ा हो गया, यहाँ भी जरूर खड़ा हुआ होगा सबके, कि फिर जब कुछ निसर्ग से ही सब प्राप्त है, पूर्व से ही ये निर्धारित है, तो फिर भाई हम क्यों साधना करें? क्यों साधना करें? किस लिए साधना करें? क्योंकि अब निसर्ग से जैसे इंद्रियां हमको प्राप्त हैं, इंद्रियों की क्रिया हमको प्राप्त है, चलना है, खाना है, पीना है, तो मन भी तो हमको निसर्ग से ही प्राप्त है। क्योंकि जब तक शरीर रहता है संकल्प विकल्प तो होते हैं, क्योंकि बिना मन के इंद्रियां काम नहीं करती। तो अब वहां राग भी तो हो सकता है, मन में राग भी तो हो सकता है, और राग है, और राग तो ज्ञान का विरोधी है। इंद्रियों को तो हमने मान लिया कि भाई चलना फिरना, खाना पीना, शौच इत्यादि जो है निसर्ग से प्राप्त हो रहे हैं, पर जो मन में, मन का तो यही स्वभाव ही है, राग है, द्वेष है, अच्छाई बुराई, यही सब देखता है। तो ये भी तो निसर्ग से हो गया। जब निसर्ग से हो गया तो फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं, सत्संग सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमको निसर्ग से प्राप्त है। अब तो कोई मोक्ष शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। विधि निषेध शास्त्र स्वर्ग कामो यजेत परदानान न गृहेत परदारान न गृहेत, ये जो निषेध वाक्य हैं, श्रुति वाक्य हैं, इनका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, शास्त्र व्यर्थ हो जाए यदि ये निसर्ग से ही सब कुछ हो रहा है। तो देखो भाई, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं, आगे के श्लोक में इसको स्पष्ट कर रहे हैं। इंद्रियस्यार्थे, या मन के दो रूप होते हैं, एक अरूप मन होता है, एक स्वरूप मन। जो स्वरूप मन होता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब चीज होते हैं। जो अरूप मन होता है वो केवल क्रिया होती है, चिपक नहीं होती है। यानी ऐसा समझ सकते हो, समझो कि क्रिया जो है, एक चिपक वाली क्रिया में जो चिपक है, पकड़ना है, ये चिपक है, ये तो है स्वरूप मन, और जो क्रिया है ये है अरूप मन। इस मन से ये चिपक हट जाए, आसक्ति हट जाए, तो फिर वो ये जैसे इंद्रियां काम करती थी ऐसे ही मन भी काम कर रहेगा, आवश्यक चीज में ही काम करेगा। ये जो मनोराज्य है, तत्ववेत्ता को मनोराज्य कम क्यों हो जाता है, ज्ञानी को स्वप्न आने कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसका जो मनोराज्य है, संकल्प विकल्प है, वो नहीं रहता है, केवल अरूप मन रहता है। आवश्यक जो चीज है, आवश्यक राग नहीं है,
आवश्यकता की पूर्ति इच्छाएं नहीं है। ये गलती करते हैं हम लोग। इच्छाएं अलग चीज है और आवश्यकता अलग चीज है। हम आवश्यकताओं को, इच्छा को हम आवश्यकता समझ लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये हमको अनुकूल है। अब भोजन में है, किसी को डायबिटीज है, रबड़ी रखी हुई है और आलू की सब्जी रखी है, तो कहेंगे ये हमको अनुकूल नहीं, डायबिटीज है, लेकिन रबड़ी हमको अनुकूल हो जाती है। क्यों हो जाती है अनुकूल? क्योंकि हमारा वहां राग है, ये राग होता है। तो ये आवश्यकता नहीं है, ये राग है, इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं जो है अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है। आवश्यकता की पूर्ति सबकी होती है, क्योंकि प्रारब्ध से उसका संबंध है। प्रारब्ध माने आवश्यकता और इच्छा माने राग। तो जो अरूप है ये तो है आवश्यकता, और स्वरूप जो है ये है इच्छाएं। तो मन के दो भाग। जब हम अरूप मन में होते हैं तो अब वहां आवश्यकता की चीज यानी प्रारब्ध वहां प्रारब्ध से चलता रहता है, क्रियाएं प्रारब्ध बस होती रहती हैं। किसी ने 2 रोटी दे दी, ये क्षुधा लगी, खा ली। अब उसमें ये नहीं देखता कि ये नहीं, ये मिल जाता तो और अच्छा था, अब ये नहीं कुछ और मिल जाता था, मिल जाए तो ये और अच्छा होगा। और आज तो हम जो है खीर हमने खाई, आज ही ब्रह्मानंद हमको हुआ, आज ब्रह्मानंद आ गया क्योंकि हमको रबड़ी खीर मिली। ये जो क्या है, ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं की निवृत्ति नहीं हो सकती। इच्छाएं अनंत होती है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, उस इच्छा से अनेक, एक ऐसा जाल बुना हुआ है, इस जाल से निकल नहीं पाते। वैराग्यवान में क्या होता है, इच्छा ही तो नहीं रहती है, आवश्यकता उसकी पूर्ति होती है। अरे आवश्यकता की पूर्ति तो मुर्दे की भी हो जाती है, उसको भी कोई उठा करके जला देता है, जमीन में दबा देता है, ये भी हो जाता है। आवश्यक सबकी पूर्ति होती है, आवश्यक इच्छा की किसी की पूर्ति नहीं होती। तो जो अरूप मन है ये शेष रहता है और स्वरूप मन वहां से गायब हो जाता है। इसी को आप चाहे प्रारब्ध कह दो, चाहे इसी को प्रतीति कह दो, है। अब इसी को भगवान ने कहा सदृशम चेष्टते स्वस्याः, यही इसको निसर्गता से प्राप्त कह दो। इसको रोकने में, बढ़ाने में, घटाने में कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम कर्तृत्व में, इस देह में, इस इंद्रियों में उतर के ही उसको कर पाए। किसी को रोकना है, किसी इंद्रियों को, तो हम कर्तृत्व हो करके ही, भोक्तृत्व हो करके ही तभी उसमें प्रयास करेंगे। प्रतीति कहते ही उसको है जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व ना हो, केवल प्रतीत हो, दृश्य गोचर हो रहा है, उससे प्रयोजन हट जाता है, उसमें कर्तापना नहीं रहता, उसमें भोक्तापना नहीं रहता। प्रतीति ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। विद्यारण्य स्वामी ने कहा पंचदशी में कि ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु नित्यात्व निश्चय। वहां निश्चय होता है कि ये नहीं है। आकाश में जो नीलिमा है, आकाश की नीलिमा को धुलने नहीं जाता कोई, हटाने नहीं जा सकता, क्योंकि जानते हैं ये तो केवल प्रतीति है, वहां नीला रंग नाम की कोई चीज है नहीं। ये है प्रतीति। प्रतीति को हटाना, सटाने के लिए प्रयास नहीं होता, केवल जानना है, निश्चय है कि ये नीला रंग नहीं है, ये नीला रंग नहीं है, ये केवल प्रतीत है, नेत्र दोष से ऐसा दिखाई देने लगा है। तो अरूप मन तत्ववेदता में रहता है। अब इस बात को समझाने के लिए अर्जुन को ये चित्त में शंका हो कि भाई राग तो रहा होगा, तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नमसम आगच्छे तव्यस्य परिपंथनौ। कि तुम अर्जुन ऐसा मत समझ लेना, मैंने ये सदृशम चेष्टते स्वस्या से ये कह दिया कि वो जो प्रतीति है
उसमें न रोकना है, न सटाना है, न उसको हटाना है, न सटाना। इसके लिए तो ये मत समझ लेना ये तो सबको प्राप्त है, तो साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राग ही कुछ हमारा बनाने बिगाड़ने वाला नहीं है। तो कहते नहीं, ये राग जो है इस मोक्ष मार्ग का परिपंथ है, ये लुटेरे हैं, चोर हैं, तुमको लूट ले गए। जो स्वरूप मन है इसको तुम जो है अरूप मत समझ लेना। अरूप मन दूसरी चीज है, अरे स्वरूप मन दूसरी चीज है। तो अब चित्त में अधिकांश सबको यही होता है कि जब सब कुछ ऐसा ही है तो साधना क्यों करें, सब हमको जो ऐसा होने वाला ही है, पहले से निर्धारित है, तो हम साधना क्यों करें। ऐसा नहीं, ये जो अरूप मन है ये रहने वाला है, स्वरूप मन को तो आपको हटाना ही होगा। यह आसक्ति ही स्वरूप मन है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। इंद्रियस्य अर्थे दो अर्थ इंद्रिया है। इंद्रियस्य कहते हैं ना, जन में फैला दो, यानी प्रत्येक में इसको फैला दो। तो इंद्रिय से प्रत्येक इंद्रियों के अर्थ में, प्रत्येक इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेषो व्यवस्थित हो। ये राग द्वेष स्थित है। तो कैसे महाराज जी, कैसे प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष उपस्थित है, हमको तो नहीं मालूम पड़ता। तो जो इंद्रिय का अर्थ है, विषय है, अब इंद्रिय का विषय है रूप है, नेत्र इंद्रिय का विषय क्या हुआ, रूप हुआ। तो रूप में जो है राग होता है, द्वेष होता है, क्योंकि ये अच्छा रूप है, ये बहुत सुंदर पुष्प है, अब ये हमको अच्छा लगता है और ये हमको मिलना चाहिए। तुरंत किसी से, माली से नहीं पूछेंगे, मालिक से नहीं पूछेंगे, और पुष्प से पूछना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो दृष्टि में जाता ही नहीं कि पुष्प भी चेतन है। चलो यहाँ मत पूछो, पुष्प से मत पूछो, उस पौधे से मत पूछो, माली से और मालिक से तो पूछ लो, उनसे भी नहीं पूछ रहे हैं। कायदा तो ये है, यदि हम किसी वैद्य लोग कभी कोई औषधि लेते थे तो पहले उनकी वनस्पति की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। लोक कल्याण के लिए, लोक हेतु के लिए हम आपको लेना चाहते हैं। जैसे कि दधीचि महाराज से इंद्र ने प्रार्थना की कि महाराज असुर लोग बढ़े हुए हैं और आपकी हड्डियों के बिना असुरों का संहार नहीं हो सकता। प्रार्थना की, ऐसे हमको प्रत्येक वनस्पति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपको ले रहे हैं। तुलसी दल तोड़ते हैं तो पहले चप्पल उतार करके प्रार्थना करें कि आपकी हमको आवश्यकता, सबको कल्याण की आपकी आवश्यकता है। तो ऐसे प्रार्थना करके तुलसी दल या कोई भी वनस्पति को चयन करना चाहिए। ये पद्धति हमारी है, लेकिन हम भूल गए हैं। हम जब छोटे थे तो जब खेत काटे जाते थे तो पहले दीपक लेकर के एक छोटी सा मिट्टी का पात्र लगते, जल भर के ले पूजा की जाती थी, उसके बाद खेत काटना शुरू होता था। वो सब हम अपनी मूल संस्कृति से दूर हट गए हैं। अब वो सब एक अनसुनी जैसी बात हो गई। तो ये प्रार्थना जो है, पुष्प से हम लेते हैं तो पहले पुष्प से पूछें, पुष्प से नहीं पूछ रहे हैं, इतनी हमारी जड़ता है तो मालिक और माली से तो पूछें, लेकिन उसे भी नहीं पूछ रहे हैं। बस फूल को तोड़ लेते हैं और नाक पर लेंगे, बस यही राग है। और फिर जब उसकी अपनी भोग वासना पूरी हुई तो मसल करके रोड पर फेंक देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। अब ये द्वेष का पात्र हो गया, क्योंकि राग है वही द्वेष होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि जीवन में राग है तो निश्चित रूप से द्वेष होगा। यदि किसी से बहुत प्रबल द्वेष है तो राग भी होगा। ऐसा देखा जाता है समाज में कि कभी किसी से बड़ी भारी दुश्मनी है तो कुछ समय के बाद में बड़ी मित्रता भी हो जाती है।
और किसी से बड़ी मित्रता है तो बड़ी भारी दुश्मनी हो जाती है। ये राग द्वेष का ही लक्षण है। तो ये राग प्रत्येक इंद्रियों के शब्द का राग बहुत सुंदर सुंदर सुनना चाहते हैं, बहुत जो आपको सुंदर नहीं है लेकिन सुंदर हो, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सत्संग बहुत सुंदर है लेकिन हमको सुंदर नहीं लगता, तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बोले हमारे पास समय कहाँ है तो हम सत्संग सुन सकें, बहुत काम है। तो उसी में अच्छाई में भी हम बुराई ढूंढ लेते हैं, ये द्वेष कर बैठते हैं। यही है प्रत्येक इंद्रियों में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। प्रत्येक इंद्रियों के विषय में हम राग करते हैं और उसी में द्वेष पैदा कर लेते हैं। ये जो राग द्वेष है तो भगवान आगे कहा कि तयोर न वशम आगच्छेत्। और ये जो राग द्वेष अभी बताया था कि कानों के रास्ते से घुस जाते हैं, पहले विषयों में होते हैं और विषय से फिर ये वहां नहीं रहते, बाहर इंद्रियों तक सीमित नहीं रहते। इनको ये तो ऐसे लुटेरे हैं कि बहुत मीठे ढंग से आते हैं। एक होते हैं चोर और एक होते हैं डाकू। तो ये कौन है? ये डाकू तो जगा करके माल लूटते हैं और चोर सोने पर माल लूटते हैं। तो ये तो महाराज जगा करके लूट रहे हैं। आप जागे हुए हैं, उन विषयों का सेवन कर रहे हैं और जगा करके ये लूट रहे हैं, आपके आत्म चैतन्य को लूट ले जाते हैं। तो राग द्वेष ये है, इनको भगवान ने कहा तयोर न वशम आगच्छेत्, इनको इनके बस में ना आवाए। घर में पहली बात तो गलती ये करी कि आपने इनको अपने घर में बुला लिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बहाने से आपने अपने घर में इनको बुला लिए हैं। ठीक है, आ गए हैं तो भाई इनको आसन मत दो, चाय पानी की बात मत पूछो। अब चाय पानी की बात तक भी सीमित रहे, लेकिन ये तो भोजन कराते हैं इनको, और भोजन नहीं कराते अपनी सैया सोने के लिए दे देते हैं। हृदय रूपी सैया में बात करा देते हैं कि तुम हमसे अलग होकर कभी मत रहे। ये कितने बड़ी हमारी ये नष्टान चेतसा, कितने बड़े मूर्ख हैं कि इन लुटेरों को ये जो लूट रहे हैं, जगा कर लूट रहे हैं, हमने इनको अपना बिस्तर दे दिया कि हम भले ही नीचे बैठ जाएं, तुम हमारे बिस्तर पर शयन करो, हम आपको नहीं छोड़ सकते। ये भाई नहीं करना। यदि इन लुटेरों को आपने घर में जगह दे दी है, बिस्तर पर सुला दिया है, तो भाई ये आपके जीवन में शांति नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनका स्वभाव है अशांति। ये तो अशांति को ही लेकर के आते हैं। आपने अशांति जबरदस्ती आपने अपने घर बुला ली है। तो राग द्वेष ना करना, राग द्वेष से हम हटें। संसार राग द्वेष ही संसार है। जब हमारे जीवन में इष्ट के प्रति राग होता है और अनिष्ट के प्रति द्वेष होता है, ये वस्तु हमको मिले तो राग हो गया, और ये वस्तु हमारे शहर में भी ना रहे, ये ऐसी दुश्मनी माने कि हम इसकी कभी हमारी आंखों के सामने ना रहें। तो देखो, राग से भी ज्यादा प्रबल है द्वेष। क्यों? राग तो उस क्षण ही रहता है, और द्वेष तो द्विजीव है, जो विष है। द्वेष है द्विविषः, दो विष है। सांप जब सांप निकालता ना अपनी जीभ, तो दो जीभ निकली होती है। ये तो द्वेष ऐसा है महाराज, अपने को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। राग तो केवल एक जगह ही काम करता है, और द्वेष तो जिसके प्रति द्वेष है उसके चित्त में भी आग लगा देता है, और जिसके चित्त में जिसके प्रति है उसमें भी आग लगाता है, और जिसमें ये है उसमें भी आग लगाता है। ये द्वेष का काम और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। अब ये राग द्वेष किसी न किसी प्रकार से हमारे चित्त में ना आने पाए, ऐसा हमको
विचार करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, क्योंकि परिपंथिनौ, इनको क्या कहा, तौ ही अस्या परिपंथिनौ, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों अस्य मोक्षस्य मम पुरुषार्थस्य, मोक्षस्य मार्गौ, मोक्षस्य मार्गे परिपंथन द्विउ राग द्वेष, ये राग द्वेष दो लुटेरे हैं, चोर हैं, परिपंथ बोलते हैं, जो मार्ग में लूटने वाले हैं। पंथ माने रास्ता, अब परितः जो चारों ओर से घेर लेते हैं, नाकेबंदी कर लेते हैं कि इधर से जाए तो इधर तुम खड़े होना, इधर जाए तो इधर से तुम खड़े होना, कहीं से निकल ना पाए, ये परिपंथी बोलते हैं इसको। कहीं पहले से सब निर्धारित कर लेते हैं कि कहां कहां निकलने की गुंजाइश है, सब जगह से रोक लिया। ये परिपंथी ऐसे लुटेरे हैं, इतने मजबूत लुटेरे हैं कि निकलने नहीं देते। तो हम पहले ही सावधान रहें कि हम जो है इनको अपने पास तक ना आने दें, क्योंकि ये मोक्ष के मार्ग में बड़े भारी विघ्न है। आपको इस महाशिव की यात्रा ये नहीं करने देंगे, उस अपने आप स्वरूप को नहीं जानने देंगे। ये रागत द्वेष, जब रागत द्वेष शिथिल होता, रागत द्वेष का शिथिलीकरण का नाम ही वैराग्य है। जब रागत द्वेष मृत प्राय हो जाते हैं तो इस संसार में मन नहीं लगता, क्योंकि जो संसार खड़ा हुआ है ये रागत द्वेष से ही खड़ा हुआ है। इष्ट और अनिष्ट, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसी से ये संसार है। यदि संसार में अच्छाई बुराई खत्म हो जाए, इष्ट अनिष्टता खत्म हो जाए, प्रिय प्रिय खत्म हो जाए, तो ये संसार ईश्वर का बगीचा है। ये बड़ा रमणीक है, बड़ा सुख देने वाला होगा। ये राग द्वेष से ही हम कोई अशांति पैदा किए हुए हैं। तो इतने भारी, बड़े भारी लुटेरे हैं। अब इस पर और कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। किसी को कोई प्रश्न शंका हो तो पूछ लो।